अब है लाभ की हानि, लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ प्रॉफिट का बीमा। ये एक बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, लाभ की हानि का बीमा। अब ध्यान रखना ये दो तरह से आ सकता है। एक तरीका तो ये है कि थ्योरी में आ जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय इंश्योरेंस, बीमा से आप क्या समझते हैं, और लाभ की हानि के बीमे में प्रोसेसिंग बताइए किस तरह से काउंट करते हैं। जैसे आप आज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का था, कैपिटल रिडक्शन वाले की प्रोसेसिंग ही थी वो, ठीक है। तो यहां पर लाभ की हानि को ढंग से समझना है, थ्योरी भी आ सकती है, प्रैक्टिकल भी आ सकता है। अब लाभ की हानि होती क्या वो सुनो। मान लो आग लग गई, आग से केवल माल ही नष्ट नहीं हुआ, दुकान भी 2-3 महीने डिस्टर्ब रही। तो जब बीमा करवाते हैं उस टाइम लिखवा लेते हैं कि व्यवधान अवधि कितने पीरियड को मानोगे। हो सकता है आप तो 6 महीने तक ही वापस माल नहीं लाओ, बीमा कंपनी क्या करेगी, तो वहां व्यवधान अवधि डिस्टर्ब पीरियड लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो यहां पर व्यवधान डिस्टर्ब पीरियड 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने इंश्योरेंस करवाते टाइम हमने कितना डिस्टर्ब पीरियड ले रखा है। तो आग लग गई, माल जल गया, हम 4 महीने डिस्टर्ब रहे। अगर आग नहीं लगती तो हम माल बेचते, अगर आग नहीं लगती तो क्या करते, माल बेचते, गुड्स सोल्ड करते। माल बेचते तो क्या होता, प्रॉफिट होता। हमने माल नहीं बेचा, हम माल नहीं बेच पाए, मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट का नुकसान हुआ। तो हम इंश्योरेंस कंपनी को कहते हैं भाई ये पैसा तू दे दे, हमने बीमा करवा रखा है। 3 महीने तक हमारी सेल कम हुई, सेल कम होने से हमारा प्रॉफिट मारा गया, तो हम इंश्योरेंस कंपनी को बोलते हैं कि ये पैसा तुम हमें दे दो, हमने इंश्योरेंस ले रखा है। उससे हम कहते हैं लाभ की हानि। समझ गए क्या, निकालनी कैसे कैसे है वो देखो। सबसे पहले एक काम किया करो आप, मैं हटके बताता हूं। आप जीपी रेट निकाल लो, कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेट, कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेट। जीपी रेट का वही फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100, या जीपी एनपी प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज होता है। देखो आप समझना चाहें तो मैं P&L बना रहा हूं, बाई जीपी होता है, 2 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं, फिर नेट प्रॉफिट होता है। मैं ये मान रहा हूं व्यापार में दूसरी इनकम नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी को क्या मतलब है दूसरी इनकम से, रेंट रिसीव्ड से, इंटरेस्ट रिसीव्ड से क्या मतलब है कि ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंस घटाने पर नेट प्रॉफिट आता है, मतलब नेट प्रॉफिट में एक्सपेंस जोड़ने पर ग्रॉस प्रॉफिट आता है। और बीमा कंपनी उन्हीं खर्चों को खर्चा मानती है जो बीमित है, इंश्योर्ड है, फिक्स है, क्योंकि डिस्टर्ब रहे इसका मतलब वेरिएबल तो लगा ही नहीं ना, जो माल ही नहीं बेचा तो वेरिएबल कॉस्ट कैसे हुई। तो यहां हमें क्या करना है, यहां लेना है एनपी नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज डिवाइड बाई फाइनेंशियल ईयर सेल्स इनटू 100। अब मैं ये कह रहा हूं इसका मतलब यही है जीपी डिवाइड बाई सेल्स इनटू 100। तुम सोचोगे सर अभी थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे जीपी रेट का ये फॉर्मूला होता है, अब आप कह रहे हो ये फॉर्मूला होता है। वो जीपी है, नेट प्रॉफिट में खर्चे जोड़ने पर जीपी आता है, जीपी में से इनडायरेक्ट एक्सपेंस घटाने पर नेट प्रॉफिट आता है। तो एनपी प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज डिवाइड बाई फाइनेंशियल ईयर सेल। अप्रैल से मार्च का ईयर चल रहा है तो अप्रैल से मार्च की सेल, मतलब अप्रैल से मार्च फाइनेंशियल ईयर सेल जीपी रेट के लिए, इस पीरियड का जीपी उसी पीरियड की सेल्स इनटू 100। आपने निकाल ली जीपी रेट, निकाल ली, ठीक है। अब 2 चीज और निकाल लो। क्या निकालेंगे कि कितना माल कम बेचा, शॉर्ट सेल्स निकाल लो, और एडजस्टेड सेल निकाल लो। बड़ा इजी करवा रहा हूं मैं, अभी आपके चैप्टर हो जाएगा ये एडजस्टेड सेल्स निकाल लो। शॉर्ट सेल कितना कम माल बेचा, कितना माल कम बेचा, तो इसका मतलब अगर आग नहीं लगती तो कितना बेचते,
अब कितना बेचते, इसके लिए पिछले साल इस पीरियड में कितना माल बेचा था। अगर दिवाली के टाइम में आग लगी तो पिछले साल दिवाली की सेल क्या थी, होली के टाइम में आग लगी तो पिछले साल होली की सेल क्या थी। हर बिजनेस का अपना सीजन और ऑफ सीजन होता है, पता है तुम्हें, हर बिजनेस का अपना सीजन और ऑफ सीजन होता है। अगर आपके जूस की दुकान है, अगर आपके जूस की दुकान है और गर्मी के टाइम में लॉकडाउन लग गया तो गया साल भर। अगर आपके मान लो सर्दी से रिलेटेड कोई दुकान है, ऊनी कपड़े की दुकान है आपके, जो नेपाली रिया आते हैं, और अगर उस टाइम सर्दी के टाइम में आग लग गई तो गया उनका सीजन। अगर आपकी पुष्कर में दुकान है और मेले के टाइम आपकी दुकान में आग लग गई तो गया आपका सीजन। हर बिजनेस का अपना सीजन और ऑफ सीजन होता है। सीजन और ऑफ सीजन का मतलब है इस पीरियड की सेल निकालने के लिए पिछले पीरियड की सेल देखनी पड़ती है, ठीक है। तो यहां आप क्या करेंगे, शॉर्ट सेल्स निकालनी है, तो यहां पर सेल्स ड्यूरिंग लास्ट ईयर इंडेमनिटी पीरियड, सेल्स ड्यूरिंग लास्ट ईयर इंडेमनिटी पीरियड, पिछले साल बाधा काल में कितना माल बेचा, एड परसेंटेज इंक्रीज दिया हुआ रहेगा। परसेंटेज इंक्रीज इसमें ला रही शायद कोई लाइट की, कितना माल इंक्रीज करते परसेंटेज, मतलब आग नहीं लगती तो 10% 15% ज्यादा माल बेचते, ठीक है, इतना माल बेचते हम। लेकिन आग लग गई तो कितना बेचा वो तो दिया हुआ रहेगा, थोड़ा बहुत तो बेचा होगा, तो लेस करेंगे इंडेमनिटी पीरियड सेल। बाधा काल में कितना बेच दिया, ये आ गई शॉर्ट सेल। पिछले साल डिस्टर्ब पीरियड में कितना माल बेचा, कितना परसेंट ज्यादा बेचते, और कितना माल इस साल डिस्टर्ब पीरियड में बेचा, शॉर्ट सेल इतना माल कम बेचा। तीसरा है एडजस्टेड सेल, ये होती है आग लगने की तिथि से, आग लगने की तिथि से तुरंत पूर्व के 12 माह की बिक्री। आग लगने की तिथि से तुरंत पहले के 12 महीने की बिक्री, जस्ट बिफोर 12 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ फायर, जस्ट बिफोर 12 month from date of fire, 8% increase। ये एडजस्टेड सेल। याद हो गया क्या? अभी चैप्टर हो जाएगा पूरा। अगर ये याद हो गया तो वापस सुनो। सबसे पहले हम जीपी रेट निकालेंगे। क्या करेंगे? जीपी रेट निकालेंगे। जीपी रेट कैसे निकालेंगे? एनपी प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज डिवाइड बाय फाइनेंशियल ईयर सेल इनटू 100, मतलब जीपी बटे सेल्स इनटू 100। जीपी रेट आ गई। अब कितना कम माल बेचा? तो सेल्स ड्यूरिंग लास्ट ईयर इंडेमनिटी पीरियड, सेल्स ड्यूरिंग लास्ट ईयर इंडेमनिटी पीरियड, पिछले साल बाधा काल में कितना माल बेचा? सेल्स ड्यूरिंग लास्ट ईयर इंडेमनिटी पीरियड, 8% इंक्रीज। कितना परसेंट ज्यादा बेचते? आग नहीं लगती तो इतना बेचते। मान लो पिछले साल दिवाली पर, दिवाली के आसपास 3 महीने में 5 लाख का माल बेचा। हर साल 10% इंक्रीज करते हैं तो 50,000 ज्यादा बेचना चाहिए था, तो 5.5 लाख का माल बेचते अगर आग नहीं लगती तो। आग लगने के कारण आपने 1.5 लाख का ही माल बेच पाए। आग लग गई, डिस्टर्ब हो गए, 1.5 लाख का ही माल बेच पाए, तो 5.5 में 1.5 लाख माइनस करेंगे तो 4 लाख की शॉर्ट सेल। तुरंत पहले के 12 महीने की बिक्री लेंगे, 8% इंक्रीज, तो एडजस्टेड सेल। यहां तक समझ गए क्या? अब मैं फास्टली खत्म कर रहा हूं चैप्टर। यहां तक क्लियर है?
सुनो ढंग से, शॉर्ट सेल इंटू जीपी रेट करना, शॉर्ट सेल इंटू जीपी रेट करना, लॉस ऑफ प्रॉफिट आएगा। इतना कम बेचा, इतनी कमाई है तो लॉस आ गया। एडजस्टेड सेल इंटू जीपी रेट करना, इंश्योरेबल अमाउंट आएगा। और क्लेम का फॉर्मूला तुम्हें याद है, इंश्योर्ड डिवाइड बाय इंश्योरेबल इंटू लॉस ऑफ प्रॉफिट। वापस बता देता हूं, शॉर्ट सेल इंटू जीपी रेट तो लॉस आ जाएगा, और एडजस्टेड सेल इंटू जीपी रेट तो इंश्योरेबल अमाउंट आएगी, और इंश्योर्ड अमाउंट क्वेश्चन में दी हुई रहेगी। क्लियर है? शॉर्ट सेल इंटू तो क्या आएगा, लॉस। लिखू क्या, ये शॉर्ट सेल्स इंटू जीपी रेट तो लॉस आएगा, और एडजस्टेड सेल इंटू जीपी रेट, बहुत इजी कुछ चैप्टर है ये इंश्योरेबल अमाउंट आएगी। और क्लेम का फॉर्मूला, इंश्योर्ड अमाउंट डिवाइड बाय इंश्योरेबल अमाउंट इनटू लॉस ऑफ प्रॉफिट, तो क्लेम आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन थ्योरी में आए तो भी आप तो चाप के आ जाना, थ्योरी में आएगा तो प्रोसेसिंग पूछेंगे। एक आ सकता है, आप इंश्योरेंस से क्या समझते हैं, प्रभावित करने वाले तत्व बताइए, तो मैं एक वीडियो बना के भेज दूंगा आपके पास। आ गया समझ में? हाँ, ये हो जाएगा। बीईपी वाला आता है क्या है?